तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए आज की इम्पोर्टेंट जीके के टफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। पार्ट 72 रहे। चलिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके समझते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताइए वंदे मातरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। सावधान हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए सतर्क रहिए। बस क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये बताइए। वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल, ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ईयर 1907 में पब्लिश करवाए गए। ठीक है, वही हुम किसके द्वारा ये पब्लिश करवाए गए, वही सीरीज ऑफ आर्टिकल है, ये ध्यान में रखना है। आप बस देखते हो कि वंदे मातरम ये किसने लिखी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। खत्म, इसके बाद आगे बढ़ जाती हो, बट ये रॉन्ग है, ये नहीं है। वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल, ये किसने लिखी है। सीरीज ऑफ आर्टिकल पूछे तो जब आर्टिकल ये पूछा गया, ये जो श्री अरविंद घोष इन्होंने लिखी है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्री अरविंद घोष, यही सही आंसर है। अगर आपको लगता है कि जो वंदे मातरम ये किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए जो बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सी ईयर में लिखी है और क्या, इनके बारे में सारे के सारे बता देता हूँ। बात कर रहे हैं जो बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने जो लिखी है ना, वो आनंद मठ नाम के एक बुक में लिखी है। जो ये जो वंदे मातरम जो ये जो पोएम है ना, जो लिखी है, मतलब सीरीज ऑफ आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो तो लिखी है श्री अरविंद घोष हो गया, हमने डिस्कस करा है बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड इन्होंने जो लिखी है जो कि कौन सी ईयर में, 1870 में लिखी है। एंड इनके जो नोबेल जो आनंद मठ रहे, यानी जो आनंद मठ में जो इंक्लूड करवाया गया है ना, वो 19 जो कि 1882 में ध्यान में रखिएगा, जो कि इंक्लूड करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड देन और बात करें जो 1982 में है ना, जो महात्मा गांधी की जो कि इसी ईयर में शादी करवाया गया था, पता ही होगा आपको, कस्तूरबा गांधी रहे, कस्तूरबा की। और बात करें जो कि इनकी ईयर पूछे तो ये इनकी जो एज रहे ना तब तक, यानी क्या रहे इनके एज, जो कि एज पूछे तो ये 12 ईयर था, उन्होंने 12 ईयर में जो कि शादी करवाया गया था, बस ध्यान में रखना, यानी बाल्य विवाह कहा जाता है। और जो कस्तूरबा गांधी रहे, इनकी एज बताना, ये 13 रहे। हम टॉपिक पर देखते हैं। ये 1870 जो कि आनंद मठ रहे, एंड इसमें जो कि लिखी गई थी 1870 में, एंड जो इंक्लूड कर पाया गया 1882 में। एंड ये बताइए जो ये फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम को जो कि ये पहली बार जो कि फर्स्ट टाइम किसने संग करी थी, जो कि एंड कहाँ, ये बताइए कौन सी सेशन रहे, जो INC यानी जो इंडियन जो कांग्रेस सेशन कहाँ हुई थी, जो बताइए जो INC की स्थापना किसने करी है। AU ह्यूम, अलान ऑक्टावियन ह्यूम। एंड देन फर्स्ट जो WC बनर्जी रहे, प्रेसिडेंट करे थे, जो तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, पता ही होगा आपको, जो बॉम्बे की तेजपाल संस्कृत कॉलेज रहे, जो 1885 की बात किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये बताइए जो महात्मा गांधी रहे ना, महात्मा गांधी के बारे में और एक बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने जो लंदन जो कि एजुकेशन के लिए जो कि कौन सी ईयर में गए थे, 1888, क्लियर, 1 यानी 1888 में, ध्यान में रखिएगा, जो कि लंदन गए थे। एंड देन किस लिए, जो कि आइन शिक्षा के लिए, ध्यान में रखिएगा। एंड देन ये तो हमने डिस्कस करी। एंड इसके बाद जो कि लौटने के बाद, आइन शिक्षा प्राप्त करने के लौटने के बाद, वो कहाँ से जो कि आइन जो कि इन्होंने शुरुआत करी, वो यानी बॉम्बे में, ध्यान में रखना, जो कि मुंबई यस बॉम्बे में। एंड और बात करें किसके बारे में, बस ध्यान में रखना, जो कि इसके बाद जो कि दादा अब्दुल्ला इनके पास पहुँचे, कि दादा अब्दुल्ला पहुँचे कि जो कि जो कौन किसके लिए दादा अब्दुल्ला ने गए थे, जो कि जो साउथ अफ्रीका में जो लोग के लिए जो वेरियस टाइप की प्रॉब्लम जो कि फेस कर रहे थे, वो मतलब इस तरह था, जो कि जो रात में जो 9 से बाद 9 PM के बाद जो कि बाहर से निकल नहीं सकते हैं, एंड जो लोगों की जो क्या रहे
जो ट्रेन रहे ना, नॉर्मल ट्रेन रहे, इनमें जो फास्ट जो दोनों जो चैम्बर है, इसमें कोई भी इंडियन ट्रैवल नहीं कर सकता है। वैसे भी महात्मा गांधी को एक ही बार इसे झेलना पड़ा कि उन्हें निकाल दी गई थी, सारे के सारे सामान बाहर फेंक दी गई थी और निकाल दी गई थी। ध्यान में रखना, काफ़ी बात रहे। इसके बाद जो कि चंपारण आंदोलन जो कि 1970 में चंपारण, एंड देन नेक्स्ट जो कि खेड़ा सत्याग्रह रहे। नेक्स्ट आपको पूछे तो वो रावलेट आइन रहे, एंड देन नेक्स्ट पूछे तो वो जो क्या रहे, जो जालियानवाला वाला बाग मसाकर, जो पता ही होगा आपको इसके बारे में। टॉपिक पर देखते हैं, जो भी पता जा रहा है ध्यान में रखना, बट हमने टॉपिक पर आते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो लिखिए। एंड देन इन्होंने जो फास्ट जो ये संघ करवाया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर कौन से ईयर में बताइए? 1896 सेशन जो कौन सी सेशन रहे, वो कोलकाता सेशन रहे। कौन सी सेशन? कोलकाता सेशन। ये जो ना आईएनसी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे, इसकी ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बता दूँ, जो ये आईएनसी की सेशन रहे। एंड बताइए जो महात्मा गांधी ने कौन सी सेशन अटेंड करी थी? वो 25 की है, 1925। सरोजिनी नायडू 25, एंड जो महात्मा गांधी 24। ध्यान में रखना। एंड ये कोलकाता सेशन, ये बताइए जो ये सेशन किसने प्रिजाइड कर रहे थे, इनका नाम बताइए। जो प्रिजाइड कर रहे थे वो नाम है, वो क्या रहे, एम साइन नाम करके नाम रहे, बता देता हूँ आपको भी। बस जो प्रिजाइड करवाए, पहले इससे क्लियर करवा लेता हूँ, ध्यान में रखना। जो प्रिजाइड करवाया गया था ना, प्रिजाइडेड बाय जो आईएनसी सेशन, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 1896। यस, 1896 एंड 1896। ठीक है, आपको 1897 पूछे तो ये जो 97 है ना, जो सुभाष चंद्र बोस रहे, इनके जन्म, ध्यान में रखना। जो जानकीनाथ बोस रहे एंड जो प्रभावती देवी रहे, जो कि ये जन्म जो उड़ीसा की कटक की बक्सी बाजार में हुआ था। एंड देन 1800, बस हमने देखते हैं प्रिजाइड बाय 1896 की बात है। आईएनसी सेशन, ये कौन सी सेशन? कलकत्ता सेशन। एंड देन ये जो प्रिजाइड कर रहे थे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिजाइड कर रहे थे जो कि एम रहमतुल्ला, जो कि एम रहमतुल्ला, जो कि सैनी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड देन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया? जो वंदे मातरम है ना, ये इंडिया की नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम बताइए, जो रविंद्रनाथ टैगोर लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर जो नेशनल एंथम लिखी है, ये बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर तो नेशनल एंथम लिखी है जो जन गण मन। एंड ये बताइए, ये जन गण मन एंड जो वंदे मातरम है ना, ये सीरीज ऑफ आर्टिकल की बात हमने नहीं कर रहे हैं। जो ये इंक्लूड करवाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ईयर में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो इंक्लूड करवाया गया है ना, 24 जनवरी जो कि 29 जो 1950 में इंक्लूड करवाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। 24 जनवरी मतलब 2 दिन पहले से, जो रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले ही ये 1950 में अडॉप्ट करवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग। सो पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर। एंड देखते हैं आगे। और एक बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आपको बताऊँगा। इससे पहले ये बताइए, जो नेशनल एम्ब्लेम रहे, ये कौन सी ईयर में अडॉप्ट करवाया गया था? अडॉप्टेड ये 26 1950, ये भी जनवरी की बात है, ध्यान में। 26 है, यही खास बात है। ये 24 जनवरी, ये 26 जनवरी, ध्यान में रखिएगा। और ये बताइए, जो पहले डिटेल देखते क्या रहे। अरविंदो घोष जो कि आर्टिकल ऑन द वंदे मातरम, जो कि मैगजीन 1907, एंड वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया एंड
जो कि 1907 जो कि इन्होंने मैगजीन पब्लिश की थी 1907 में। एंड वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया बिकम द हाइमेन ऑफ द नेशनलिस्ट एंड द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन ऑफ द स्ट्रगल एंड द बंगाल 1905 में। पता ही होगा आपको जो बंगाल पार्टीशन के बारे में, हमने भी बंगाल पार्टीशन के बारे में डिस्कस की है। एंड एक्टेड एज द एंटी इंपेरियलिस्ट एंड द सॉरी ध्यान में रखना। और एक आपको क्वेश्चन पूछा था जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे। और ये बताइए जो काइजर ई हिंद पद जो पदवी एक रहे एंड देन जो नाइटहुड ऐसे नाम रहे ना, जो काइजर ई हिंद एंड जो नाइटहुड ऐसे नाम करके पदवी रही, ये किससे दी गई थी? जो जालियानवाला वाला बाग मैसेकर के बाद जो रिटर्न करवाया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर एंड जो कौन रहे, जो महात्मा गांधी रहे, इन्होंने रिटर्न कर दी थी जो ये टाइटल कि हमें नहीं चाहिए, ले जाओ तुम्हारे टाइटल, कि तुमने वैसे घटिया काम की। बस जिस तरह अभी जो ख़त्म करवाया गया जो क्या रहा है शिमला रेजिमेंट, यानी जो पाकिस्तान के द्वारा, यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 ये ख़त्म करवाया गया। एंड जो 1970 की जो शिमला एग्रीमेंट रहे ये जो ख़त्म करवाया गया, ठीक उसी तरह एंड जो कि इन्होंने लटा दी थी। एंड बात करें जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दी गई है। 1913 में कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि के लिए फर्स्ट। एंड ये नोबेल प्राइज़ किसके उद्देश्य में दी जाती है? नोबेल प्राइज़ ये दी जाती है अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में। कौन सी डेट को दी जाती है? 10 दिसंबर को दी जाती है, ये बताइए। एंड नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कौन सी ईयर में करवाई गया? 1901 में करवाया गया। और एक बताइए जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हमने डिस्कस की। और ये बताइए जो नोबेल प्राइज़ कौन सी कितने की फील्ड में दी जाती है? 6 फील्ड में, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स एक एबेल प्राइज़ रहे, ध्यान में रखना, जो एबेल प्राइज़ रहे जिससे मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। एंड जो फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री हो गया, एंड देन मेडिसिन, एंड देन और क्या रहे, मेडिसिन, एंड देन लिटरेचर रहे, एंड देन पीस के लिए, एंड और एक क्या छूट रहा है, लिटरेचर तो हमने डिस्कस की, इकोनॉमिक्स के लिए, ध्यान में रखना, इकोनॉमिक्स के लिए। एंड ये बताइए जो इकोनॉमिक्स है ना, कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया है? 1886 में इंक्लूड करवाया गया है। ख़त्म, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, मोपला रिबेलियन। ये बताइए जो मोपला रिबेलियन ये कहाँ हुआ था, पहले ये बताइए। केरला में न्यू ईयर रहे, क्या रहे, विशु फेस्टिवल। एंड देन जो कि केरला जो कि रिबेलियन 1921 एंड 1921 में पता है आपको जो महात्मा गांधी रहे ना, इन्होंने उड़ीसा विजिट करी थी। एंड कौन सी ईयर में लौटे थे जो साउथ अफ्रीका से, वो 1915 की बात है। डेट बताइए, 9 जनवरी, इसलिए तो प्रवासी भारतीय डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। अभी के टाइम में जो कहाँ ऑब्जर्व कर पाया क्या है, जो भुवनेश्वर में, ध्यान में रखिएगा। हाँ देखते हैं मोपला रिबेलियन 1921 एंड द मालाबार, ये मालाबार कोस्ट। ये बताइए जो केरला एंड जो केरला में जो कोस्ट है वो मालाबार का कोस्ट कहा जाता है। एंड वॉज द जो कि मुस्लिम पीजेंट मतलब है जो फार्मर रहे, फार्मर के बीच में जो कि रिबेलियन एग्नेस्ट, किसके एग्नेस्ट में ये करी थी? देखिए ये असल में तो हिंदू थे, बट हिंदू के जो लैंड होल्डर रहे ना, इन्हीं के बीच में, ध्यान में रखिएगा, इनके बीच में ये करवाया गया था। ये केरला में रहे, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड देन ये बताइए कोरोमंडल तट का किसे कहा जाता है, जो तमिलनाडु की। एंड देखते हैं द मोपला रिबेलियन इन 1921 एंड द मालाबार कोस्ट एंड द मुस्लिम पेजेंट एंड द रिबेलियन प्राइमरीली एग्नेस्ट द हिंदू जो लैंड लॉर्ड्स रहे एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल जो अथॉरिटी रहे। इट वाज फुएल्ड बाय द जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवियंस एंड द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड एंटी कॉलोनियल एंड द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू विजराम एंड द राबी। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 द राउलट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, ये 1919 में। शायद आपको अभी ही बताया जो फर्स्ट क्वेश्चन में, ये राउलट आई 1919 में, ध्यान में रखना। ये बताइए जो चौरी चौरा है ये कौन सी ईयर में? 22, यानी जो चौरी चौरा में जो पुलिस की डेथ है ना, ये भी 22 एंड ईयर पूछे तो ये 1922, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो डिस्कस कर लिया एंड देन और 1999 और बात क्या करें, बस इतनी सी बात रहने देते हैं। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में।
जो गोरखपुर में, एंड जो चौरी चौरा ये गोरखपुर में जो यूपी में रहे। एंड द मोपला रिबेलियन 1921। एंड ये बताइए जो दयाराम साहनी रहे, ये दयाराम साहनी इन्होंने जो मोहनजोदड़ो यानी जो एच डी मिस्टर एच डी MR HD ऐसे याद करते हैं ना, जो एम फॉर मोहनजोदड़ो एंड देन आर फॉर रक क्या रहे जो कि दयाराम साहनी एंड देन हरप्पा, ये दयाराम साहनी हरप्पा सिविलाइजेशन कौन सी ईयर में इन्होंने जो कि खोजी थी, ये 1921 में। एंड और क्या बात करें, ये जो मोहनजोदड़ो रहे ये कौन रहे जो कि ध्यान में रखना, ये है हरप्पा यानी दयाराम साहनी। एंड आर फॉर क्या राखेलदास मनालची या फिर क्या है बताना। एंड जो कि मालाबार वाज द मुस्लिम पीसेंट एंड द रिबेलियन प्राइमरली एग्नेस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द ये तो हमने डिस्कस करी, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 4 में बताना द ब्लैक एक्ट ऑफ जो अनार्सिकल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एंड द एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ये पास करवाया था ये एक्ट, 1919 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1919 में ये पास करवाया गया था। एंड बात करें एग्जैक्ट डेट की, वो है 10 मार्च, क्लियर, 10 मार्च 1919। एंड कहाँ, ये 8 दिल्ली, क्लियर। एंड ये जो कि ब्लैक एक्ट एंड द अनार्सिकल जो कि रिवॉल्यूशनरी क्राइम एंड द एक्ट वाज पास्ड इन 1990 में। नेक्स्ट देखते हैं द ब्लैक एक्ट ऑफिशियली नोन एज द अनार्सिकल एक्ट और इसे कहा जाता है, एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट वाज पास्ड इन 1919 में। दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज द राउलेट एक्ट, इसे क्या कहा जाता है, ये राउलेट एक्ट है, ध्यान रखिएगा जो हमने डिस्कस की राउलेट एक्ट, कभी कन्फ्यूज ना होइएगा इसलिए ध्यान में रखना। एंड वाज इनैक्टेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द मार्च 1919 में। मार्च एक डेट हमने डिस्कस की ना, 10 मार्च। देखते हैं नंबर 5 फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर, ये बताइए फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था, 1951 में। हालांकि आपने सारे के सारे 5 ईयर प्लान भी आपको बताया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये टर्म आपको पूछे तो 51 टू कौन सी ईयर रहे, 56 कर रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट जो एंड ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये बताइए जो क्या रहे, जो एम रखी गई थी कितनी की परसेंटेज एंड कितने की अचीव करवाया गया। इसमें जो एम रखी गई थी ना, जो कि 2.1% रखी गई थी, बट जो असल में अचीव करवाया गया ये 3.6 के आसपास हो सकता है, बताना, हमने कल भी डिस्कस की थी, 3.6% है। इसके बाद जो कि 51 एंड देन 56 से जो कि शुरुआत होने वाला है जो 61 तक, ये 1961 तक ये सेकेंड एंड देन 61 टू जो कि 66 तक ये रहे तीसरी, एंड देन तीसरी रहे। एंड किसके पर्पस रहे, ये जो सेकेंड रहे ये PC मोहलानोबिस। फर्स्ट जो रहे, फर्स्ट किसके ये जो कि किस में ये बेस रहे, ये जो फास्ट हो रहा है ये हार्वर्ड डोमार मॉडल है, यस हार्वर्ड डोमार मॉडल रहे, ध्यान रखिएगा। ये जो तीसरा ये गाडगिल योजना पर बेस रहे, जो क्या रहे गाडगिल योजना, जैसे जो क्या रहे जो सुखमय चक्रवर्ती रहे ना, सुखमय चक्रवर्ती हमने डिस्कस किए इसके बारे में भी, ध्यान में रखना। जो तीसरे ये रहे इम्पोर्टेंट है। और वैसे ये जो 66 से 69 तक आपको 5 ईयर प्लान नहीं देखने को मिलने वाला है, 69 से फिर से शुरुआत होने वाला है, यानी 60 जो 9 है ना, इसमें आपको प्लान हॉलीडे देखने को मिल सकता है, यानी जो गैप रहा है इसके बीच में प्लान हॉलीडे रहे। एंड इसके बाद जो कि 69 से एंड इसी के दौरान जो चाइना वार देखने को मिला था, जो देन इसके बाद जो कि पाकिस्तान के साथ भी वार होने वाला है जो 17 में। एंड जो 69 में जो इसरो को स्थापना करवाया गया था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कौन सी ईयर में करवाया गया था, बताना कौन सी 5 ईयर प्लान में। एंड 69 पूछे तो ये जो भिलाई स्टील प्लांट रहे, दुर्गापुर स्टील प्लांट रहे, एंड देन राउरकेला स्टील प्लांट रहे, कौन सी ईयर में स्थापना करवाई गई, कौन सी 5 ईयर प्लान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान में हमने डिस्कस की है, काफ़ी बार डिस्कस की है, अभी बताना। एंड देन 69 ये पूछे तो ये गर्मी बहुत ही हो रहा है, बस फैन भी नहीं चला पा रहा हूँ, ध्यान में रखना। ये 69 एंड देन
69 से पूछे तो ये 74 तक ये जो 5 ईयर प्लान रहा है, ये हमने बात कर रहे हैं फोर्थ वाला 5 ईयर प्लान। एंड देन 74 टू 79 पूछे तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान। एंड हालांकि 78 से 79 तक आपको ये जो कि वन यानी जो रोलिंग प्लान रहा है ये देखने को मिल सकता है, 1 ईयर के लिए प्लान। जो मोरारजी देसाई रहे, जो नॉन गवर्नमेंट रहे, जो किसकी, जो कांग्रेस की नॉन गवर्नमेंट रहे, मतलब नॉन कांग्रेस रहे, इसलिए जो कि इन्होंने किया हमने और एक नई प्लान लाएंगे, यानी प्लान जो 1 ईयर प्लान, ध्यान में रखना, रोलिंग प्लान जिसे कहा जाता है। बस यही पर रहने देते हैं, हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, आपको अगर नहीं पता है डिस्कस कर ले, आपको और भी बता देता हूँ तो ठीक है। 79 एंड देन 79 के बाद जो 80 से शुरुआत होने वाला है, 80 to 85 ये है जो कि कौन सी वाला, ये 6th नंबर की। एंड देन 85 to 90 तक ये आपको देखने मिलने वाला है 7 नंबर की। एंड जो 7 नंबर की, एंड देन 7 नंबर पे जो डेथ हो जाएगा, जो कौन रहे, जो राजीव गांधी रहे, जो धानु नाम करके रहे ना, जो लिट्टे रहे, लिबरेशन ऑफ टाइगर, जो क्या रहे, टाइगर एसोसिएशन रहे ना, जो श्रीलंका में, काफ़ी बातें रहे। एंड 85 से 90 रहे, एंड देन 90 और इसके बाद 90, इसमें भी गैप आपको देखने को मिल सकता है 1 एंड 2 ईयर के लिए। 92 से 97 ये रहे 8वां नंबर की। एंड देन जो और क्या रहे 97 एंड देन 97 to 5 ऐड करना बस, जो कि और इसमें बस आपको अपवाद जो रहे वो याद रखना, एंड देन 5 ऐड करते चलना, बस ख़त्म। ये 97 to जो 2 रहे, ये 2002 ये कौन सी नंबर की, ये 9 नंबर की। एंड देन 97 तो हो गया, एंड देन 2002 एंड देन 2 to 5 ऐड करना, 7 हो गया। ये कौन सी, ये रहे 9 एंड देन ये 10, ख़त्म। एंड देन 10 रहे, एंड देन 11वां पूछे तो ये 7 एंड देन 7 12 हो गया, जो कि 7 to 12 ये कौन सी रहे, ये 11 नंबर की। एंड जो 12 नंबर की लास्ट वाला रहे 12 to 17 तक थे, बट अब जो ये तो ख़त्म करवाया गया 2014 में, देखते हैं जो रिप्लेस करवाया गया नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग चेयरमैन कौन है, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग कौन सी ईयर में स्थापना है, 1/1/2015, 1/1/15 एंड देन 2015 एंड देन बस देखते हैं, वीडियो भी लेंदी नहीं करने वाला हूँ, ध्यान में रखना। इंडिया फर्स्ट एंड द 5 ईयर प्लान एंड द लॉन्च इन 1951 में, एंड इट वाज द का जो कि comprehensive and the economic and the plan aim at the develop the countries and the was initiated by the जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनिशिएटेड करवाया गया था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कौन है, जो ध्यान में रखते हैं, द प्लान एंड राजेंद्र प्रसाद एंड द प्लान एंड द प्राइमरीली एंड फोकस ऑन द एग्रीकल्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एंड ये बताइए जो कोलकाता हाई कोर्ट ये कौन सी ईयर में स्थापना करवाया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो कोलकाता हाई कोर्ट कौन सी एक्ट के तहत स्थापना करवाया गया, ये आंसर अलग है। अगर आपको पूछे ये कौन सी ईयर में स्थापना करवाए, ये आंसर अलग है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है, इसलिए ध्यान में रखना। अगर सावधान हटी तो पता ही होगा आपको। सो ये आंसर सही आंसर है, जो कि एस्टेब्लिश करवाया गया है 1862 में, ध्यान में रखिएगा 1862 में। और क्या बात करें 1862 एंड बात करें जो इसकी स्थापना करवाई 1862 एंड इसके एक्ट पूछे तो ये क्वेश्चन 1861 हो सकता था, ध्यान में रखना। एक्ट 1861 में पास करवाया गया एंड जो स्थापना करवाया गया 1862 में। और एक बताइए 1962 की बात बता सकते हो, इसमें जो इसरो रहे ना, इसका नाम इनस्कोस्पर इसका नाम हुआ करता था, जो कि इसरो, जो कि आपको पता ही होगा, हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं ना, जो 1969 में स्थापना रहे एंड जो हालांकि इसके बाद स्थापना करवाई, इसका नाम चेंज करवाया गया इसरो, ध्यान में रखना। जो नारायण रहे ना, सॉरी वी नारायण रहे ना चेयरमैन, इससे पूर्व जो सोमनाथ रहे, एस सोमनाथ, ध्यान में रखना। सारे के सारे बेंगलुरु में रहे हेडक्वार्टर एंड सो। और ये बताइए स्पेस डे कौन सी डे को ऑब्जर्व की जाती है 23 अगस्त को, क्यों?
जो कि जो चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल डेट के बाद। एंड ये 61। एंड देन बात करें जो 61 आर्टिकल जो एक्ट के तहत इसमें हाई कोर्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे जो बॉम्बे एंड जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, ये दोनों के दोनों स्थापना करवाया गया था, चेन्नई में रही। नेक्स्ट मद्रास चेन्नई में रही, बॉम्बे महाराष्ट्र में नहीं। नेक्स्ट द कोलकाता हाई कोर्ट एंड फॉर्मली जो कोलकाता हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 जुलाई 1862 में। इट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट, जो कि 1861 के तहत ये स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट नंबर 7, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, बताइए जो मॉडर्न हिस्ट्री है। हालांकि ये कई सारे सोर्सेस में आपको कई अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है बस वही याद रखना। ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पूछे तो वो हेरोडोटस हो सकता था, बट मॉडर्न हिस्ट्री पूछा गया, ध्यान में रखना। ये कौन हो सकता है? ये है क्या रहे लेपोल्ड वोन रैंक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, while there is not a single universal and the agreed and upon the father of the modern history, Leopold von Ranke, ये German historian is the often the considered as the most influential and the जो कि pivotal figure in the development of the modern historical writing. Next, number 8, which book written by Herodotus, बताइए हेरोडोटस द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है फादर ऑफ हिस्ट्री? ये हिस्टोरीज। ऑप्शन क्या हो सकता है? सारे के साथ तो हिस्ट्री ही रहे। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिस्ट्रीज। ये 430 में BC में ये लिखी है, ध्यान में रखना। एंड ये जो कि एक ही बुक लिखी है, ओनली वन बुक, ख़त्म। एंड इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड सो और बात करें, और क्या बात करें, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड देन जो कि एंड इन्हें जो फर्स्ट टाइम जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में फर्स्ट टाइम किसने कही थी, जो कि हेरोडोटस को, ध्यान में रखना, वो है ओराटोगिनी नहीं है, ओराटोर सिस्रो जो कि इन्हें फर्स्ट टाइम जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री दी थी टाइटल। नेक्स्ट, महात्मा आख्या किसने दी है महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस। जो ध्यान में रखना, जो नेताजी आख्या किसने दी है? गांधी जी ने। एंड अच्छा क्या रहे, जो कि while there is a single universal and agreed and upon the father of the modern history and Leopold von, ये तो हमने डिस्कस करी। देखते हैं नेक्स्ट 9 में क्या रहे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द हरियाणा डायनेस्टी? हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे? वो है बिंबिसार, यानी ऑप्शन बी तो रहे बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार जो मौर्य डायनेस्टी के रहे। एंड जो इसके बाद बिंबिसार, ध्यान में रखना बिंबिसार, इसके कैपिटल बताना राजगृह। एंड जो इसके बाद बने वो कौन बने? इसके बाद अजातशत्रु बने, अजातशत्रु। इसके बाद कौन बने? इसके बाद जो कि उज्जैनी बने। उज्जैनी कौन है? उदयभद्र कौन है? उदयभद्र जो इनके सान है, यानी अजातशत्रु की। देखिए बिंबिसार जो रहे, इन्हें जो किल करिए वो अजातशत्रु, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन से राजा जो किल करिए वो भी पूछा जा सकता है, अजातशत्रु। एंड देन अजातशत्रु को किसने किल करिए? रुद्रदमन, यानी रुद्रदमन नहीं है, सॉरी वो जो उदयभद्र जो इनकी शान, ध्यान में रखना। इसके बाद जो कि थ्रोन हासिल करी, एंड इन्होंने हासिल करने के बाद जो उदयभद्र यानी जो उज्जैन रहे वो कैपिटल शिफ्ट कर ली जो पटना को। नेक्स्ट, हरियाणा डायनेस्टी जो कि फाउंडेड करिए बिंबिसार, एंड ही रूल्ड द मगध एंड द एम्पायर एंड द 544 BC एंड द 492 BC। नेक्स्ट, द काकोरी कंस्पिरेसी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में जो काकोरी कंस्पिरेसी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1925। किसने प्रेसाइड करी थी जो कांग्रेस की? वो सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन। बस फर्स्ट वुमेन पूछे तो वो अनी बेसेंट रहे 17 में। एंड देन देखते हैं जो कि क्या रहे, 17 या फिर 15 में रहे, बता ना। जो अनी बेसेंट रहे कौन सी ईयर में इन्होंने प्रेजेंट की थी? एंड 1990 जो 25 है ना, इसके जो एग्जैक्ट डेट ये है 9 अगस्त में, जो ट्रेन रॉबरी रहे। एंड ये जो कि करवाया गया था जो HRA रहे, यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रहे इनके द्वारा। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक खान, एंड देन जो क्या रहे राजेंद्र लाहौरी, इन्होंने जुड़े रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द काकोरी कंस्पिरेसी केस एंड द पिवोटल एंड द इवेंट इंडिया एंड द फ्रीडम एंड स्ट्रगल जो कि अकॉर्ड इन 1925 एंड द रबरी, ध्यान में रखना रबरी ये
तो हमने डिस्कस करी ये जो कि नियर लखनऊ एंड द टू प्लेस इन काकोरी नियर लखनऊ एंड द प्लेस इन अगस्त 9, 2025। शो फ्रेंड ये आज की कंटेंट है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो आपके दोस्त यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।